राशिद इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कमेटी गठित की गई है। कमेटी में डीजीपी चंडीगढ़, एनआईए के आईजी रहेंगे। निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। सीजीआई एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई हुई है। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले की जांच के लिए पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाएगी। साथ ही अदालत ने कहा कि इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से चल रही जांच को रोका जाए। सीजीआई एनवी रमना ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी बनाएंगे। इसमें डीजीपी चंडीगढ़, आईजी एनआईए, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल, एडीएल, डीजीपी पंजाब सिक्योरिटी को भी शामिल किया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता राहुल गौतम ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, हमें यह समझाएं कि चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये कह दिया है कि एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए, लेकिन अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से चल रही जो जांच है इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। क्या यह माना जाए कि अभी जो दो जांच चल रही है ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है ये बताता है कि हाँ, दो जांच की वजह से सियासत बहुत ज्यादा हो गई थी और अब स्वतंत्र जांच की जरूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पहले दो जांच ऑर्डर होती हैं। पहले एक केंद्रीय मंत्रालय एमएचए इसको शुरू करता है, रिपोर्ट मांगता है पंजाब सरकार से, फिर पंजाब सरकार अपने एंड पे शुरू करती है। जाहिर है दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार है वो बोलती है कि पंजाब सरकार ने या पंजाब पुलिस ने सहयोग नहीं किया जिसकी वजह से इतनी बड़ी चूक हुई। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ये बोलती है कि सारा का सारा जो जिम्मेदारी होती है वो एसपीजी की होती है। तो ऐसे में एक कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की जरूरत थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था और उन्होंने अब एक जांच ऑर्डर करी है जिसको जो पूर्व जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो उसको हेड करेंगे। इसके अलावा उसमें अधिकारी होंगे एनआईए के, आईबी के और जो रजिस्ट्रार जनरल है चंडीगढ़ हाईकोर्ट के वो भी उसमें मौजूद होंगे। जाहिर है ये अब तमाम जो इनपुट्स हैं चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो वहां से इकट्ठे करेंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को जिसमें वो बताएंगे कि पिन पॉइंट करके कि किन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी थी कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उसको फुल प्रूफ रखा जाए। किस तरीके से 20-25 मीटर के पास तक जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी है वो प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए। तो ऐसे में ताकि इस पर राजनीति ना हो, आप जानते हैं पंजाब में चुनाव भी है और बीजेपी कम से कम इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही थी क्योंकि जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे कद्दावर नेता हैं बीजेपी के। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है, शुरू में उन्होंने हालांकि इस पूरे मामले को पूरी गंभीरता से नहीं लिया। उनके कई नेताओं ने इस बात पर इस बात को बिल्कुल इस खबर में राहुल एक और एंगल में जो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं आपके जरिए, इसी खबर को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो अभी मुझे रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी की बात सामने आई है, इस कमेटी में देखिए होंगे कौन कौन लोग। इसमें है डीजीपी चंडीगढ़, इसमें है आईजी एनआईए, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, एडीएल, डीजीपी पंजाब सिक्योरिटी, इन्हें शामिल किया गया है। मैं इसमें से आईजी एनआईए वाला, चूंकि आईजी एनआईए को भी शामिल किया गया है, क्या ये माना जाए चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि इसमें कोई ना कोई आतंकी एंगल है, ये सिर्फ सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है, ये सिर्फ राज्य सरकार की तरफ से चूक का मामला नहीं है, बल्कि इसमें कोई ना कोई टेरर एंगल भी सामने आता है क्योंकि चंद किलोमीटर के फासले पर ही पाकिस्तान है, चंद किलोमीटर के फासले पर सेंसिटिव जोन है। बठिंडा से लेकर के फिरोजपुर तक का ये जो इलाका रहा है, लगभग आधा इलाका सेंसिटिव जोन में ही रहता है। तो क्या ये माना जाए कि आईजी एनआईए को भी शामिल करना, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि नहीं, टेरर एंगल से भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कोई भी एंगल छूटना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे बड़ा जो रीजनिंग है वो ये है कि कोई भी एंगल नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो आतंकी हो, चाहे वो कोई शरारत करना चाहता हो, कोई एंटी सोशल एलिमेंट। और इसीलिए एनआईए के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनको भी रखा गया है। मात्र 10 किलोमीटर दूर है वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर और आप जानते हैं कि किस तरीके के जो वीडियो सामने आ रहे थे जितने भी खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का घेराव करना है और लगातार जो थ्रेट परसेप्शन है प्रधानमंत्री की जान को लेकर वो बना हुआ है। आप जानते हैं कि एसपीजी प्रोटेक्टिंग है प्रधानमंत्री और जिस तरीके से लोग उनके पास तक पहुंच गए, नारेबाजी होती रही, साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उसको पार्टी परिपाटी से ना जोड़कर उसे हेड ऑफ द स्टेट की तरह देखा जाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि चूंकि केंद्र सरकार की जो कमेटी गठित की गई है, गृह मंत्रालय की तरफ से जो कमेटी गठित की गई है, उसमें एसपीजी के आईजी हैं और इसीलिए निष्पक्ष जांच को लेकर के हमें किसी भी तरीके से यकीन नहीं होता। और बार बार पंजाब सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि स्वतंत्र कमेटी बननी चाहिए और जिसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करे। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करेगी, स्वतंत्र जांच कमेटी बनी है, पंजाब पुलिस के अधिकारी शामिल किए गए हैं, आईजी एनआईए को भी शामिल किया गया है और अभी तत्काल प्रभाव के साथ पंजाब सरकार की जो कमेटी थी, गृह मंत्रालय की जो कमेटी थी, इन दोनों को ही रद्द कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर बिग